हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे एक और नए वीडियो में। तो आज का टॉपिक होने वाला है तद्धित प्रत्यय के ऊपर, जिसमें हम तद्धित प्रत्यय को और अच्छे तरीके से आगे सीखने वाले हैं। तो पिछले वीडियो में हमने 3 प्रत्यय बताया था तद्धित प्रत्यय का, और आज हम चौथा प्रत्यय बताने वाले हैं तरत प्रत्यय। तो देर किस बात का है, मैं हूं विक्रम आदित्य शर्मा। चलिए शुरू करते हैं। तो यहां पर मैंने लिख लिया है तरप प्रत्यय, जिसके लगने से ही शब्द के अंत में तरह लग जाता है। और क्या कहता है कि तरप प्रत्यय का प्रयोग दो वस्तुओं में से किसी एक वस्तु को अच्छा या खराब बताने के लिए किया जाता है। मतलब दो वस्तुओं में हम कंपैरिजन करेंगे तो उसमें हम कौन सा प्रत्यय लगाएंगे, तरप प्रत्यय लगाएंगे। दो वस्तुओं में कंपैरिजन करेंगे। तो जैसे कि एग्जांपल समझते हैं, अल्प मतलब होता है थोड़ा, अल्प प्लस तरप इक्वल टू अल्पतरः। स्त्रीलिंग के लिए होता है अल्पतरा और नपुंसक लिंग के लिए होता है अल्पतरम। अल्पतरम मतलब थोड़ा। अगर दो वस्तुओं में से कंपैरिजन करेंगे तो कौन ज्यादा है कौन कम है, उसमें हम तरप प्रत्यय का प्रयोग करते हैं। आइए और एग्जांपल समझते हैं। बहु मतलब होता है ज्यादा, बहु प्लस तरप बहुतरह, बहुतरा और बहुतरम मतलब बहुत। आप ये गौर कीजिएगा कि अंत में तरह आया है कि नहीं। यहां भी तरह आया है, यहां भी तरह आया है और यहां भी तरह है। तर और तर आया है, यहां विसर्ग लगा दिया, यहां आ की मात्रा और यहां हलंत म। तो बस यही जो है तीनों में थोड़ा थोड़ा फर्क है, बाकी सब सेम है। और आप एक बार समझ गए, आपको ऐसे ही बनाने आ जाएगा। जैसे बहुतरह बहुतरा, सॉरी बहु प्लस तरफ बहुतरह बहुतरा और बहुतरह। उच्च प्लस तरफ उच्च तरह उच्च तरह और उच्च तरह मतलब ऊंचा। गुरु प्लस तरफ गुरु तरह गुरु तरह और गुरु तरह, और गुरु तरह मतलब होता है भारी, या गुरु मतलब होता है भारी। ठीक है। निम्न प्लस तरफ निम्न तरह निम्न तरह और निम्न तरम मतलब नीचा। श्रेष्ठ मतलब अच्छा होता है, तरफ प्रत्यय जोड़ेंगे, श्रेष्ठ तरह और श्रेष्ठ तरम मतलब श्रेष्ठ या अच्छा। सुंदर सुंदर मतलब सुंदर होता है, तरफ प्रत्यय जोड़ेंगे, सुंदर तरह और सुंदर तरम मतलब सुंदर। तो ये है तरफ प्रत्यय, जिसके जुड़ने से अंत में तरह या तरह लग जाता है। इसी का एक छोटा भाई है जिसका नाम है तमप प्रत्यय। सेम यही कंडीशन होगा, सेम सब कुछ ये होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अब देख लेते हैं तमप प्रत्यय। अगला नंबर प्रत्यय है तमप प्रत्यय। क्या कहता है आइए डिटेल से समझते हैं। तो तमप प्रत्यय के जुड़ने से अंत में तमह लग जाता है, और यह जो है तरप प्रत्यय जैसा सेम होता है, बस थोड़ा फर्क है। क्या है, तमप प्रत्यय का प्रयोग अनेक वस्तुओं में से, देखिए इसके जो पहले था उसमें सिर्फ दो वस्तु था, और यहाँ पे अनेक वस्तुओं में से किसी एक वस्तु को अच्छा या खराब बताना हो तो हम तमप प्रत्यय का प्रयोग करते हैं। जैसे एग्जांपल समझते हैं, अल्प प्लस तमप, अल्प प्लस तमप जुड़ के बनता है अल्पतमः। पिछला में देखे थे हम लोग कि अल्प प्लस तरफ अल्प तरह, यहाँ तरह था और यहाँ पे तमह है, बस थोड़ा चेंजिंग है, बस वही सेम चीज होता है। तो अल्प प्लस तमप अल्पतमः, स्त्रीलिंग होगा अल्पतमः और नपुंसक लिंग होगा अल्पतमम। इसका हिंदी भी होता है सेम थोड़ा। बहु प्लस तमप बहुतमः, बहुतमा और बहुतमम मतलब बहुत। आपको बस पहचानना ये है कि अगर तमह लगा हुआ है तो तरप प्रत्यय है, सॉरी तमप प्रत्यय है, और अगर तरह लगा है तो तरप प्रत्यय है। बस सिंपल सा ट्रिक है। आगे बढ़ते हैं। उच्च प्लस तमप उच्चतमः उच्चतमा और उच्चतमम मतलब ऊंचा। गुरु प्लस तमप गुरुतमः गुरुतमा और गुरुतमम मतलब भारी। निम्न प्लस तमप निम्नतमः निम्नतमा और निम्नतमम मतलब नीचा। श्रेष्ठ प्लस तमप श्रेष्ठतमः श्रेष्ठतमा और श्रेष्ठतमम मतलब श्रेष्ठ। और सुंदर प्लस तमप सुंदरतमः सुंदरतमा और सुंदरतमम मतलब सुंदर। तो ये है तमप प्रत्यय। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब देख लेते हैं मयट प्रत्यय क्या कहता है, आइए समझते हैं। तो मयट प्रत्यय के जुड़ने से अंत में मया लग जाता है। और क्या कहता है, मयट प्रत्यय का प्रयोग प्रचुरता के अर्थ में होता है। प्रचुरता मतलब होता है बहुत अधिक मात्रा। आइए एग्जांपल समझते हैं। जैसे कि करुणा मतलब होता है दया, कर्णम मयट प्रत्यय जोड़ेंगे बनेगा करुणामय। स्त्रीलिंग होगा करुणामयी और नपुंसक लिंग होगा करुणामयम मतलब दया से युक्त या ढेर सारा दया, ढेर सारा दया। जल प्लस मयट जलमय जलमयी जलमयम मतलब जल से युक्त या जल से भरा हुआ। उसी प्रकार से स्वर्ण मतलब होता है सोना,
मयट प्रत्यय जोड़ेंगे, स्वर्णमयः, स्वर्णमयी, स्वर्णमयम मतलब सोने से युक्त, मतलब सोना ही सोना। शोक मतलब दुख होता है, शोक प्लस मयट शोकमयः, शोकमयी, शोकमयम मतलब शोक से युक्त। आनंद प्लस मयट आनंदमयः, आनंदमयी, आनंदमयम मतलब आनंद से युक्त। लौह मतलब लोहा होता है, मैट प्रत्यय जोड़ेंगे, लौहमय, लौहमयी और लौहमयम मतलब लोहे से युक्त। शांति प्लस मयट शांतिमय, शांतिमयी और शांतिमयम मतलब शांति से युक्त। तो मयट प्रत्यय जुड़ने से अंत में सब के अंत में मया, मई और मयम लग जाता है। ये पहचानने का ट्रिक है, आप आसानी से पहचान। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अब देख लेते हैं हम अन प्रत्यय, बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही मजेदार है। तो नंबर 7 पे आता है अन प्रत्यय। चलिए देखते हैं क्या कहता है। अन प्रत्यय का प्रयोग वंशज, अनुयायी या समूह के अर्थ में होता है। वंशज यानी कि किसी का वंश चलता रहा हो, संतान, और अनुयायी मतलब मानने वाला, जैसे भक्त कह सकते हैं, और समूह मतलब जानते ही हैं। तो ऐसे स्थिति में हम अन प्रत्यय का प्रयोग करते हैं। जैसे कि एक प्रयोग करके देखते हैं, मनु प्लस अन मानव मतलब मनु की संतान। मनु एक इंसान थे, व्यक्ति थे, और उन्हीं की संतान को कहते हैं मानव। उसी प्रकार से धनु प्लस अन दानव मतलब धनु की संतान। ठीक है, तो ये आप ध्यान दीजिएगा कि मनु प्लस अन मानव बनता है, धनु प्लस अन दानव बनता है। इसको याद करना बहुत आसान है और जल्दी याद जाता है। यदु प्लस अन यादव मतलब यदु की संतान। कुरु प्लस अन कौरव मतलब कुरु की संतान। पांडु प्लस अन पांडव मतलब पांडु के संतान। और ऐसे मैं आपको बता दूं कि कुरु और पांडु दोनों भाई था, और दोनों भाई था तो कुरु के हुए 100 पुत्र तो कौरव 100 हो गए, और पांडु के हुए 5 पुत्र तो पांडव 5 हो गए। उसी इन्हीं दोनों में महाभारत का युद्ध हुआ था। तो कुरु प्लस अन कौरव और पांडु प्लस अन पांडव। शिव प्लस अन शैव, और शैव मतलब क्या होगा, शिव के भक्त, जो सिर्फ शिव की पूजा करता है, शंकर भगवान की पूजा करता है, उसे शैव कहते हैं। उसी प्रकार से विष्णु प्लस अन वैष्णव मतलब सिर्फ विष्णु की पूजा करता है। तो यहाँ पे भक्त है, संतान नहीं आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे अनुयायी हो गया। अनुयायी मतलब मानने वाला या भक्ति करने वाला। शिव प्लस अन शैव मतलब शिव के भक्त। बुद्ध प्लस अन बौद्ध मतलब बुद्ध के भक्त। मनुष्य प्लस अन मानुष्यम, देखिए यहाँ आ की मात्रा आया है, मानुष्यम मतलब मनुष्यों का समूह, यहाँ पे समूह आया तो हमने तीनों यूज किया है, यानी कि संतान भी आ गया, भक्त भी आ गया और समूह भी आ गया। तो ये होता है अन प्रत्यय। बहुत ही इंटरेस्टिंग और आसान है, एक बार में याद हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब देख लेते हैं हम ठक प्रत्यय। ठक 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 प्रत्यय, आइए क्या कहता है ठक प्रत्यय समझते हैं डिटेल से। तो ठक प्रत्यय का प्रयोग भाव के अर्थ में किया जाता है। भाव मतलब होता है भावना, भावना मतलब फीलिंग्स। तो भाव के अर्थ में हम ठक प्रत्यय का प्रयोग करते हैं। आइए एग्जाम्पल समझते हैं। धर्म मतलब धर्म, हमारा धर्म, जय श्री राम। तो धर्म में ठक प्रत्यय जोड़ेंगे, बनेगा धार्मिका, धार्मिकी और धार्मिकम। और धर्म मतलब होता है धर्म करने वाला, धर्म करने वाला या कह सकते हैं अच्छा काम करने वाला। तो धर्म में ठक प्रत्यय जोड़ेंगे, क्या बना, धार्मिका, धार्मिकी और धार्मिकम। ये एक भावना है, ये क्या है, फीलिंग्स है हमारा। धर्म क्या है, फीलिंग्स है, जिसको हम मानते हैं, पूजते हैं। अस्ति, अस्ति में ठक प्रत्यय जोड़ेंगे, बनेगा आस्तिका, आस्तिकी और आस्तिकम। आस्तिकम मतलब आस्तिक मतलब होता है आस्था रखने वाला या जो ईश्वर को मानता है उसे। एक होता है आस्तिक और जैसे इसका उल्टा होता है नास्तिक। नास्तिक मतलब आस्था न रखने वाला, ईश्वर को न मानने वाला। तो नास्ति में ठक प्रत्यय जोड़ेंगे, बनेगा नास्तिका, नास्तिकी और नास्तिकम मतलब आस्था न रखने वाला, इसे नास्तिक कहते हैं। नगर प्लस ठक नागरिक, नागरिकी और नागरिकम मतलब नगरवासी या नगर में रहने वाला। दिन प्लस ठक दैनिक, दैनिकी और दैनिकम। दैनिक मतलब होता है रोज रोज, जैसे कहते हैं दैनिक क्रियाकलाप मतलब जो रोज क्रियाकलाप करते हैं, जैसे ब्रश करना, जैसे शौच जाना, जैसे खाना खाना, ये सब दैनिक कार्य है। तो दैनिक मतलब रोज रोज होने वाला काम। वर्ष प्लस ठक वार्षिक, वार्षिकी और वार्षिकम मतलब वर्ष में एक बार होने वाला। जैसे हमारा वार्षिक एग्जाम होता है, वार्षिक मतलब एक साल में एक बार हुआ, तो वार्षिक मतलब एक बार। भूत प्लस ठक भौतिक मतलब भौतिका, भौतिकी और भौतिकम मतलब पंचभूतों से बना हुआ, मतलब 5 भूत आएगा और ऐसे ऐसे करते रहेगा। ऐसा नहीं है,
भौतिक मतलब 5 तत्व, भूत मतलब तत्व, 5 तत्वों से बना हो। जैसे हमारा शरीर है पंचभूत से बना है, मतलब 5 तत्वों से बना है, तो उसे ही कहते हैं भौतिक। और भौतिक यानी फिजिक्स। तो फिजिक्स में हम क्या पढ़ते हैं, हम तत्वों के बारे में ही तो पढ़ते हैं, तत्व के बारे में पढ़ते हैं और पूरे ब्रह्मांड के बारे में मानते हैं। और ब्रह्मांड किस चीज से बना है, 5 तत्व से बना है। वायु जल क्षितिज गगन समीरा, पंचतंत्र से बना समीरा शरीरा, ठीक है, हमारा शरीर 5 तत्वों से बना है। तो ये है हमारा ठक प्रत्यय, जो भाव यानी कि भावना के अर्थ में यूज होता है। ठक प्रत्यय के लगने से अंत में इक लगता है, जैसे धार्मिक, धार्मिकी, धार्मिकम, इक लगा हुआ है, इक। और एक होता है किक, तो किक नहीं लेना है बल्कि इक लगाना है, ठक प्रत्यय। तो आज के लिए बस इतना ही। कैसा लगा आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। संस्कृत ग्रामर पे मैंने ऑलरेडी काफी वीडियो बना चुका है, चाहे वो संधि हो, समास हो, उपसर्ग हो, पुरुष हो, वचन हो, लकार हो, अनुवाद हो, चाहे जो टॉपिक है, संस्कृत के हर एक टॉपिक पे मैंने डिटेल्स वीडियो बनाया है। तो आप एक बार मेरा प्लेलिस्ट जरूर चेक कीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है।